आओ लग जाओ भाई। Things I'm learning about men through my male friends, part one. Men have no concept of a league. Like, according to them, every woman, no matter how attractive and successful and rich and well educated she is, they genuinely, in their brain, think that they have a shot with her. Like, when my girlfriends and I look at good looking men, we're still rooted in reality. Like, we wouldn't really approach a guy that we think is so much better than us because there's just no need. Like, we understand leagues. But my guy friends, the kind of women that they set their eyes on, like, I've looked at them and I've asked, this is a woman that you're going after? Like, you genuinely think you guys have a shot? And they're like, yeah, why not? The audacity shocks me, you guys. Yeah, why not? पता नहीं इसमें सर का लॉजिक क्या होगा, लेकिन इस मैम का कहना ये है कि जो नॉर्मल मेल्स है वो ज़्यादातर ब्यूटीफुल फीमेल्स के पीछे क्यों जाते हैं। इसके पीछे बहुत ही बेसिक रीज़न है। सिविलाइजेशन तुम लोगों को फोर्स कर दिया है इस सोचने पे कि ब्यूटी का जो स्केल है वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है इक्वली, मेल और फीमेल दोनों के लिए, जो कि पूरी तरह से गलत है। मानते हैं कि कॉलेज और स्कूल के टाइम में मेल का ब्यूटी का भी थोड़ा बहुत इज्जत होता है, तो इज्जत इसलिए नहीं होता है, उसको तुम कंपेयर नहीं कर सकता है फीमेल के ब्यूटी से। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से स्कैरसिटी होता है स्कूल और कॉलेज में। क्योंकि तुम खुद सोचो ना, स्कूल कॉलेज में अगर हम तुमको कहेंगे कि 1% को उठाओ तो तुम उसमें फाइनेंस तो आता ही नहीं है, तो उसमें तुम यही नहीं उठाएगा, ब्यूटी उठाएगा या 1% वाला रैंकर सबको उठाएगा, और क्या उठाएगा तुम, या फिर बैड बॉय का उठाएगा। तो जनरली कॉलेज और स्कूल में है वो काफ़ी ब्यूटी को देख के तुम बोल सकता है कि हाँ भाई कॉलेज और स्कूल में ब्यूटी को लेके मिलता है एडवांटेज, लेकिन उसके बाद एकदम ज़ीरो हो जाता है। पर्सनली मेरा ये एक्सपीरियंस भी है, और ये इसके अराउंड तुम डेटा भी, अब तुमको हम बताते हैं कि जो मेल है वो इतना ब्यूटी को क्यों इतना अप्रिशिएट करता है और इतना ब्यूटी के पीछे क्यों रहता है। तुम फॉर एग्जांपल 1 to 10 स्केल में कोई फीमेल अगर 7 है, ठीक है, आउट ऑफ 10, ठीक है, अगर वो ब्यूटी में 7 है तो अगर उसके पास PhD डिग्री हो या फिर IPS हो या IAS हो या उसका कोई भी बैकग्राउंड हो, एकदम रिच वाला बैकग्राउंड, मेरे अंदर अट्रैक्शन उसके लिए ऐसे चुटकी बजाते नहीं आ सकता है। हम कितना भी कोशिश करें नहीं आ सकता है। हाँ, बैक इन माइंड प्लान बना सकते हैं हम कि भाई इसके साथ हो जाएंगे तो भाई करोड़ों पैसा मिलेगा, हाँ, तो उसके साथ हम कह देंगे कि हाँ भाई प्यार है, लेकिन एक्चुअली में अंदर से कुछ भी फीलिंग डेवलप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन इज़ नॉट ए चॉइस, ये नॉर्मल फैक्ट है, ये दोनों पे एप्लीकेबल है बेसिकली। लेकिन फीमेल का जो है मेटिंग स्ट्रेटजी पूरी तरह से डिफरेंट है, पूरी तरह से डिफरेंट है। अब बताते हैं कैसे। चलो तुमको पेंट में समझाते हैं। देखो, तुम खुद सोच के देखो ना भाई, ये हम बेसिकली बहुत बार हम समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार फास्ट में समझा देते हैं। डीप डार्क फॉरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई फीमेल है डीप डार्क फॉरेस्ट में अकेले, क्या लगता है उसका सर्वाइवल परसेंट? कोई भी बुक उठा के देख लो, सर्वाइवल वाला कितना भी प्राइमल बुक जो भी है, उसमें तुमको पता चलेगा कि इसका जो सर्वाइवल परसेंट है वो 20% है, ठीक है। और कोई भी मेल को यहाँ पे हम डाल दिए अकेले, जैसे इसको अकेले डाले थे, तो इसका जो सर्वाइवल परसेंट है ऑलमोस्ट 70% के आसपास है। क्यों? क्योंकि इसका बॉडी फिजिक वगैरह सर्वाइवल को लेके बनाया गया है, ठीक है। इसलिए अब इस पर एक हम स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं, इसलिए मेल के अंदर भगवान हार्ट डाल दिए हैं। हार्ट, पता है क्या? काइंडनेस, दूसरे के लिए केयर। क्यों? क्योंकि इसका सर्वाइवल जो है ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। और फीमेल के अंदर हम लोग कुछ जो गॉड डाले हैं वो है सेल्फिश का अंदर है इसके अंदर, या फिर उसके एक और है कि क्या ही बोले, लायर। हमको पता है कि थोड़ा सा अजीब लगेगा कि लायर क्यों है। लायर के पीछे बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। तुम इमेजिन करो कि एक केव टाइम है, ठीक है, और यहाँ पे एक केव है और यहाँ पे एक फीमेल है और यहाँ पे एक किड है, और इसका जो मेन हस्बैंड है, जो कि इसका जो मेल है, वो बाहर शिकार करने गया है, ठीक है, बाहर जंगल में कोई आउटसाइडर मेल आया, ठीक है, वो देख लिया इसको, और गेट वेट जो भी था इसका तो पत्थर था, हटाना था, लॉक वॉक तो कुछ था नहीं, निकाला इसको, अंदर घुसा और TAPE कर दिया इसके साथ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से लीव करके चला गया। इमेजिन करो कि अब ये वापस आएगा, तो हम तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अपने सर्वाइवल के लिए फीमेल को यहाँ क्या करना चाहिए? क्या इसको सच बताना चाहिए? अगर ये सच बताती है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि सच बता दे कि ऐसे ऐसा हुआ था, तो ये जो बंदा है अब अभी पैनिक हो जाएगा कि इसका जो नेक्स्ट किड आने वाला था अब वो किसका होगा, और इसको लेकर तुम कितना भी बुक उठा लो फिर से कह रहे हैं। ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है लोगों को कि हम अपना लाइफ रिस्क में डालें और हमको पता भी ना रहे कि जो घोंसला में अंडा है वो मेरा है कि नहीं, तो उसको लेके ये लोग किल कर देते थे, ठीक है। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। तो इसी के लिए इसको झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलने से इसका लाइफ बचता है,
अब तुम बोलेगा झूठ बोलने से ठीक है, उसका लाइफ बचता है इसलिए उसका झूठ बोलने का आदत है, लेकिन मेल इतना सच के पीछे क्यों है? उसके पीछे जो है बेसिकली बहुत ही एक तरह से हंटिंग थ्योरी बोलते हैं इसको। इसमें है कि जैसे कि एक समझो एक प्लेस है, ठीक है, यहाँ पे एक रिवर है, ठीक है, और यहाँ पे एक लायन है और यहाँ पे एक ज़ीब्रा है और यहाँ पे 3 4 5 मेल हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे। ये भी एक फॉरेस्ट है समझो तो, ठीक है, एक डीप डार्क फॉरेस्ट। इमेजिन करो कि इसमें से एक ही मेल को दिखा है यहाँ पे जेब्रा और लायन दोनों एक साथ, बाकी मेल बस जेब्रा वगैरह को देख पा रहे हैं, कुछ मेल तो कुछ नहीं देखे हैं, फिर भी टीम है, खड़ा है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए यहाँ पे टीम ज़रूरी है। तुमको पता है कि अकेले शिकार करना नामुमकिन है। तो तुम खुद सोच के देखो कि अभी इसका पास ऑप्शन होता झूठ बोलने का तो ये बिल्कुल बोल देता। सर्वाइवल के लिए झूठ कोई भी बोलेगा, सर्वाइवल के लिए जो भी हो सकता है सब लोग करेंगे, ठीक है, यहाँ कोई कुछ नहीं, ज्ञानवान कुछ नहीं चलता। सर्वाइवल पे आता है बात तो सब लोग का निकल जाता है ज्ञान। तुम देखा होगा, मूवी में भी देखा होगा, अभी तुम्हारा जो तुम मूवी को छोड़ो, रियलिटी है ये सारा, जो इतना जो कोड ऑफ फीलों का जो ऑनर ये वो सब निकल जाता है जब सर्वाइवल पे बात आता है। तो इससे तुम खुद सोच के देखो कि अगर इसके फेवर में होता ये चीज़ कि ये दोनों को देख लिया लेकिन फिर भी नहीं बताएगा, अगर इसके फेवर में होता तो ये ऐसा ही करता, लेकिन इसको पता है कि अगर हम ये चीज़ नहीं बताएं कि यहाँ लायन भी है तो हम तो मरेंगे ही, ये लोग भी मरेगा और मेरा फैमिली भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये लोग का भी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि बचाना चाह रहा है दूसरे को, नहीं, इसको पता है कि झूठ बोल देंगे तो दिक्कत है, तो ये सच बोलता है कि यहाँ एक लायन है और एक ज़ेब्रा है। क्यों? क्योंकि इसका लाइफ डिपेंड कर रहा है इस चीज़ पे। अगर ये झूठ बोलेगा तो खुद भी जाएगा और इसका फैमिली और इसके बाकी लोग भी जाएगा। तो एक तरह से इसका सेल्फिश रीज़न है वो सच बोलना। तो ट्रूथ सर्वाइवल रीज़न है इसका, कोई ऑनरेबल रीज़न नहीं है कि होली काम है, ये भगवान इसको बोले कि जा महान काम कर सच बोल, नहीं, सर्वाइवल रीज़न है बेसिकली। और भी बहुत सारा जो ये लोग के पीछे जो रीज़न है जिसको हम लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, जैसे लॉयल्टी। तुम खुद सोचो, पहले का ट्राइब तुम देखिएगा, जो अच्छा ट्राइब जो अच्छा दिन तक राज किया उसमें लॉयल्टी बहुत ही मेन था। उसे लॉयल्टी से बहुत मतलब एक तरह से तुम, अब इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि पूरा चीज़ समझा, लेकिन हम तुमको एक चीज़ बता सकते हैं कि अभी कि ये सब सर्वाइवल के लिए सब ज़रूरी था। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मेन महान है इसीलिए ट्रुथ के पीछे जाता है, नहीं, ये सब सर्वाइवल है बेसिकली। चलो ठीक है, पूरी तरह से हम समझा पाएँ कि नहीं अभी देखते हैं। What is a very, very beautiful answer actually. It's an answer filled with optimism and hope. And I think it is rooted in reality because even though I get rejected, there's no loss to it. There's no downside to it. ना पूछूंगा तो भी कुछ नहीं हो रहा, अगर पूछ भी ले रहा तो बुराई क्या है? Yeah, why not? It's hope. अच्छा सर, इसमें दूसरे कॉन्सेप्ट पे जा रहा है, लेकिन हमको याद आ गया कि मैम बोल रही थी कि हम लोग ब्यूटी सेंट्रिक क्यों हैं। इसलिए है क्योंकि फर्टिलिटी है उसके पीछे रीज़न। तुमको पता है कि फ़ीमेल में जो फर्टिलिटी का जो ये है वो स्कैरसिटी में पूरी तरह से नहीं बोल सकते, लेकिन तुमको पता है कि उसका बाई एज जितना एज बढ़ता है कॉम्प्लिकेशन उतना ही बढ़ते जाता है, पता है ना तुमको। 18 to 25 जो है वो प्राइम एज है, मतलब वो बेस्ट एज है, फर्टिलिटी उसमें सबसे हाई होता है उसके थ्रू आउट द होल लाइफ, ठीक है। तो और तुमको पता है कि जैसे कि अभी हम फिर से पेंट प्रोग्राम खोलते हैं एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। देखो, हमारा जो मीटिंग स्ट्रेटजी है वो पूरी तरह से फर्टिलिटी सेंट्रिक है, ये नया वर्ड है, लेकिन उन लोग का जो मीटिंग स्ट्रेटजी है फीमेल का वो फर्टिलिटी सेंट्रिक नहीं है, क्योंकि फर्टिलिटी का हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। इवन 80 ईयर ओल्ड के पास भी अच्छा खासा फर्टाइल है, तुम देखा ही होगा, बहुत सारा डेटा भी है वर्ल्ड वार के को लेके। फिर भी तो आते हैं कि वो लोग का जो मीटिंग स्ट्रेटजी है वो सर्वाइवल को लेके क्यों है। तुमको बताए थे अभी हम 20% होता है ये लोग का सर्वाइवल रेट, पता है ना। तो तुम खुद सोच के देखो, इसका सर्वाइवल जब सॉर्टेड ही नहीं है तो नेचर 2 ही रूल दे के रखा है, एक है सर्वाइवल और दूसरा है तुम्हारा प्रोक्रिएशन। तो इसका जो फर्स्ट है वो कंप्लीट नहीं है तो सेकंड पे कैसे जंप होगा, तो इसलिए दोनों को एक साथ ही जंप करती है, ठीक है। इसलिए इसका जो प्रोक्रिएशन का जो मामला है उसमें सर्वाइवल भी आता है, तो इसलिए सर्वाइवल सेंट्रिक मेटिंग स्ट्रैटेजी होता है इसका, इसीलिए वो मेल को चूज करती है जिसका सर्वाइवल सॉर्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, वो मेल जो इतना मीट हंट कर सकता है कि ऑलमोस्ट 10 आदमी को खिला दे, भले वो थोड़ा काइंड नहीं है, भले थोड़ा झगड़ालू है, फिर भी डजेंट मैटर। इसलिए तुम देखा होगा कि जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे उसका बुरा है, मतलब बॉयफ्रेंड हस्बैंड ये, लेकिन यहीं फिर कैसे इसको अट्रैक्शन है उसके तरफ, क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो हम लोग जो सोचते हैं कि काइंडनेस वगैरह है वो सब मूवी से आया है, कि किसी काइंडनेस, कोई काइंड मेल को देख के फीमेल का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, इसको अप्रिशिएट करती है वो लोग, ऐसा नहीं है कि अप्रिशिएट नहीं करती है, लेकिन एक कोर जो फैंटेसी है, कोर फैंटेसी नहीं बोलेंगे उसको, कोर रिक्वायरमेंट बोलेंगे, वो काइंडनेस वगैरह को, इस सब चीज़ को काउंट भी नहीं करता कि भाग यहाँ से। हाँ, लेकिन उसमें एक चीज़ काउंट होता है कि अगर कोई मेल
जिसके अंदर सेल्फिश है थोड़ा सा, वो मतलब सेल्फिश इन द सेंस कि जो एक खुद का सेंस है उसके पास, कि वो कहने का हम क्या ही बोल सकते हैं, मतलब उसका एक रिलेशन था सर्वाइवल को लेके, हम भूल रहे हैं उसका एक की पॉइंट था कुछ, छोड़ो उसको, जाने देते हैं, किसी और दिन याद आएगा तो बताएंगे। तो इसका तुमको पता है कि मेटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो 20% है, तो मतलब सर्वाइवल का जो इसका लो है बहुत रेट, तो उसको लेके जो इसका जो मेटिंग स्ट्रैटेजी है वो सर्वाइवल सेंट्रिक है, तो इसलिए वो मेल को चूज करती है जिसका सर्वाइवल ठीक हो। इसके मेटिंग स्ट्रैटेजी में कहीं भी फर्टिलिटी नहीं आता है, तो फर्टिलिटी नहीं आता है यानी कि ब्यूटी नहीं आता है, ठीक है। हम मानते हैं कि अभी के टाइम में जो सिविलाइजेशन जिस हद पे है अभी, तो ब्यूटी को भी यहाँ पे दिया जाता है वैल्यू, लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का हमारे अंदर है। क्योंकि तुम खुद सोच के देखो कि अभी हम बोले हैं कि मेटिंग स्ट्रैटेजी जो मेल का है वो फर्टिलिटी के अराउंड है, तो तुम जो पुराना में एक प्राइमल टाइम में क्या किसी कोई डॉक्टर था क्या वहाँ पे जो फीमेल का फर्टिलिटी बता दे रहा था देख के? नहीं, वो एक्चुअली लुक्स में है। कोई भी फीमेल का जो फर्टिलिटी है, तुम देखिएगा, इस चीज़ को तुम सर्च भी कर लेना, उसका इस चीज़ को लेके है, हिप्स, हेयर, उसका ओवरऑल ब्यूटी, ठीक है, ओवरऑल ब्यूटी को लेके मतलब ये सब चीज़ पता चल जाता है कि उसका कितना ज़्यादा हाई फर्टिलिटी रेट है, ठीक है। तुम देखेगा कि कितना भी इस चीज़ को आर्गूमेंट करे, लेकिन 28-30 के अराउंड में एज में जो फीमेल का जो ब्यूटी है वो पूरी तरह से डाउन होने लगता है। भले तुम डाउन होने लगता है, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि उन लोग का जो कंसर्न है अपने ब्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब इस पर हम बोलेंगे काफ़ी दिक्कत हो सकता है, छोड़ो अभी आगे। It's confidence. It's self-belief. What you are doing is, in essence, you're talking about your friends. These are the people you should care about. These are the people you should build up, encourage. These are the people जिनके साथ आप optimism, hope share करते हो. What's the downside to it? It's nothing. You should ask them out. Go, take your shot. ये चीजें जो कहनी चाहिए अपने दोस्त को, तुम एब्सोल्युटली ऑपोजिट जगह पे हो कि हाउ डेयर यू थिंक कि तुम्हें ये मिलेगी। अपनी शक्ल देखिए, अपनी औकात देखिए, लाइक दैट्स। शक्ल से मतलब ही नहीं है। इस स्कूल कॉलेज में तुम लोग का शक्ल का वैल्यू है, लेकिन शक्ल का इस पे भी हम एक डाइव करेंगे एक वीडियो में किसी टाइम। लेकिन तुम लोग जो सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। अट्रैक्शन के लिए मल्टीपल ट्रिगर्स होता है। मेल के पास मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, फीमेल के पास बहुत कम ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल एक कोल्ड हार्ड ट्रूथ बताते हैं तुमको। एक ब्यूटी स्केल में 1 to 10 स्केल में अगर कोई फीमेल 4 है, हो सकता है कलर को लेके या फिर उसका बॉडी का कुछ जो है 4 है 1 to 10 स्केल में, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है अपने आप को ठीक से मतलब मेट करने के लिए, कुछ अच्छा बनने का उसके पास कोई उपाय नहीं है। ऑपरेशन वगैरह में भी हो सकता है, लेकिन वो कितना भी PhD ले ले या फिर कुछ भी बड़ा ऑफिसर बन जाए, IAS बन जाए, IPS बन जाए, कुछ भी करके, हाँ IAS IPS बन जाएगी तो हो सकता है सिविलाइजेशन आ गया है तो कोई उससे शादी कर सकता है, मतलब महान बनने के लिए कि हाँ भाई हम कर लिए शादी, मतलब। लेकिन ऐसे उसका जो अट्रैक्शन है बेसिकली वो पूरी तरह से कुछ भी कर ले वो कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। अगर वो ब्यूटी में 4 है तो 4 है, उसका कोई PhD डिग्री उसका ऊपर नहीं कर सकता। लेकिन जस्ट अपोजिट मेल में है। फॉर एग्जांपल कोई अगर मेल 5 है ब्यूटी में, ठीक है, और उसका अचीवमेंट एकदम तगड़ा वाला आ गया ना, जो एक्चुअली में सोसाइटी में काफ़ी धाकड़ है, तो उसका जो अट्रैक्शन होगा फीमेल का, उसके लिए ऐसा नहीं है कि सब गोल्ड डिगर हो जाएगी दिमाग से, नहीं। एक्चुअली फ़ीमेल का जो गोल्ड डिगर का तुम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत रॉन्ग है। हम नहीं कह रहे हैं कि होती नहीं है, होती है, 5-10% मिल जाती है वैसी, लेकिन ज़्यादातर जो है उसका जो माइंड है वो गोल्ड डिगर वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ऑफ स्प्रिंग को लेके, कि ऑफ स्प्रिंग मेरा जो है उसका सर्वाइवल अच्छा होना चाहिए, तो उसको लेके ही फाइनेंशियली वगैरह, क्योंकि सिविलाइजेशन में फाइनेंशियली नोट का वैल्यू है। नहीं तो पहले के टाइम में ऑफ स्प्रिंग को देखते हुए लोग कहाँ पे जाते थे पता है? वो लोग जाती थी जो ज़्यादा हंट कर सकता है, जो एकदम सुपेरियर है एक तरह से। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो शायद तुमको सुनने में अच्छा ना लगे। फॉर एग्जांपल सब लोग यहाँ बोलता है ना कि फ़ीमेल को भी पसंद है कि लड़का का पास्ट क्लियर हो, लड़का के अराउंड कोई फीमेल ना हो तब हमको पसंद आएगा। बिल्कुल रॉन्ग है ये बेसिकली, क्योंकि स्टार्टिंग से तुम गोरिल्ला में भी देख सकता है, लायन में भी देख सकता है, जितना अच्छा खासा एनिमल है जिसको तुम रिलेट कर सकता है तुम देख सकता है उसके अराउंड ये डेटा, कि उसमें जो मेल होता है, मान लो 5 मेल और 5 फीमेल है, तो एक एक पे बैठता नहीं है। उसमें से हो सकता है कि एक ही को 5 मिल जाए, क्यों? और उसमें 5 फीमेल को कोई दिक्कत नहीं होता है कि हम एक ही के साथ हैं, क्योंकि उसका जो माइंडसेट है वो ऑफ स्प्रिंग को लेके भी है कि इसके साथ रहेंगे तो कम से कम ऑफ स्प्रिंग जिंदा रहेगा, लंबा चलेगा। और क्योंकि ये है ताकतवर और इस लेवल पे है तो इसका जो DNA वगैरह है इसका जो स्ट्रॉन्ग है, तो बच्चे लोग भी मतलब हेल्दी और समझ रहा है। तो ये सब बहुत सारा डेटा है, पता नहीं क्या बकवास कर लिया है, कोई बात नहीं है।